बीरबल और 7 पहेलियों का रहस्य। जब बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से अकबर को चौंका दिया। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजनबी विद्वान आया। वह लंबा, दुबला और बहुत ही आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति था। उसने दरबार में आकर ऐलान किया, जहां पनाह, मैंने कई राजाओं के दरबारों में जाकर पहेलियां पूछीं, लेकिन कोई भी उन्हें हल नहीं कर सका। अब मैं आपसे एक विनती करता हूं। अगर आपके दरबार में सचमुच कोई सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, तो वह मेरी 7 पहेलियों को हल करके दिखाए। अकबर मुस्कुराए और बोले, हमारे दरबार में बीरबल हैं, जो हर कठिन प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तुम अपनी पहेलियां पूछो। विद्वान ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, अगर बीरबल मेरी सभी पहेलियां हल नहीं कर सके, तो उन्हें दरबार छोड़ना होगा। अकबर को यह शर्त नागवार गुजरी, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। अब पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी उत्सुक थे कि आखिर ये 7 पहेलियां क्या होंगी और क्या बीरबल सच में इन्हें हल कर पाएंगे। चलता है लेकिन कभी रुकता नहीं। विद्वान ने अपनी पहली पहेली पूछी, ऐसा क्या है जो हमेशा चलता रहता है लेकिन कभी रुकता नहीं। दरबारियों ने सोचना शुरू किया। कुछ ने कहा गाड़ी, कुछ ने कहा नदी, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, समय। समय कभी नहीं रुकता, वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। विद्वान ने सर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम सही हो। ऐसी कौन सी चीज है जो तोड़ने पर भी नहीं टूटती। विद्वान ने अगली पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जिसे तोड़ा जा सकता है लेकिन फिर भी वह नहीं टूटती। दरबारी सोच में पड़ गए, लेकिन बीरबल तुरंत बोले, वादा। जब कोई अपना वादा तोड़ता है तो वह सच में नहीं टूटता, लेकिन उसका असर बहुत गहरा होता है। विद्वान मुस्कुराया और कहा, बीरबल, तुम सच में बहुत चतुर हो। ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर कभी हाँ नहीं हो सकता। विद्वान ने तीसरी पहेली पूछी, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब कभी भी हाँ नहीं हो सकता। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सो रहे हो। विद्वान हंस पड़ा और बोला, बहुत बढ़िया। सच में सोने वाला व्यक्ति कभी यह जवाब हाँ में नहीं दे सकता। ऐसा क्या है जो जितना ज्यादा लिया जाए उतना ही बढ़ता जाता है। अब विद्वान ने चौथी पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जिसे जितना ज्यादा लोग लेते हैं वह उतना ही बढ़ती जाती है। दरबारी फिर उलझ गए, लेकिन बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, ज्ञान। ज्ञान जितना ज्यादा बांटा जाता है वह उतना ही बढ़ता है। विद्वान ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। दुनिया की सबसे मजबूत चीज क्या है। अब विद्वान ने एक कठिन पहेली पूछी, इस दुनिया की सबसे मजबूत चीज क्या है। कुछ दरबारियों ने लोहे और पत्थर का नाम लिया, लेकिन बीरबल ने उत्तर दिया, आस्था और प्रेम। यह इतनी मजबूत होती है कि बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी पार कर सकती है। विद्वान बीरबल की इस गहरी सोच से प्रभावित हुआ और बोला, सच में यह जवाब बहुत सुंदर है। ऐसा कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है। विद्वान ने अगली पहेली पूछी, ऐसा कौन सा जीव है जो सुबह 4 पैरों पर, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर चलता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मनुष्य। बचपन में वह 4 पैरों पर घुटनों के बल चलता है, जवानी में 2 पैरों पर और बुढ़ापे में लाठी के सहारे 3 पैरों पर। विद्वान ने खुशी से सिर हिलाया। आखिरी और सबसे कठिन पहेली। अब विद्वान ने आखिरी पहेली पूछी,
एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई नहीं देख सकता, लेकिन वह हर जगह होता है। दरबार में सभी लोग सोच में पड़ गए। बीरबल ने उत्तर दिया, हवा और भगवान। इन दोनों को कोई नहीं देख सकता, लेकिन वे हर जगह मौजूद हैं। विद्वान पूरी तरह चौंक गया। उसने खड़े होकर बीरबल को प्रणाम किया और बोला, बीरबल, तुम सच में सबसे महान बुद्धिमान व्यक्ति हो। मैंने अब तक बहुत दरबार देखे, लेकिन तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल, तुमने मेरी और पूरे दरबार की शान बढ़ा दी। मैं तुम्हें इनाम में 100 मोहरे देता हूँ। विद्वान ने भी बीरबल को बधाई दी और बोला, अब मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का गुणगान पूरी दुनिया में करूंगा। कहानी से सीख। एक बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि समझदारी और तर्क से आती है। 2 हर समस्या का हल सही सोच से निकाला जा सकता है। 3 एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति अहंकार नहीं करता, बल्कि अपनी चतुराई का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करता है। इस तरह बीरबल ने अपनी हाजिर जवाबी और चतुराई से 7 कठिन पहेलियों को हल कर दिया और एक बार फिर अपनी बुद्धिमत्ता से पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिया। बीरबल और अदृश्य चोर। जब बीरबल ने बिना देखे ही चोर को पकड़ लिया। एक दिन अकबर के महल में हड़कंप मच गया। राजा का सबसे कीमती हीरा उनके शयनकक्ष से गायब हो गया था। यह वही हीरा था जिसे अकबर बेहद पसंद करते थे और जिसे वे अपने तकिए के पास रखते थे। अकबर क्रोधित हो गए और बोले, महल के अंदर चोरी, यह असहनीय है। सिपाहियों, तुरंत चोर को ढूंढो। लेकिन महल के सभी दरवाजे बंद थे, पहरेदार अपनी जगह पर थे, फिर भी हीरा गायब था। कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अकबर ने आखिरकार बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अगर तुम सच में सबसे बुद्धिमान हो तो बिना कोई सबूत के इस चोर को पकड़कर दिखाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चोर इसी महल के अंदर है और बहुत जल्द उसका पता लग जाएगा। बीरबल ने सबसे पहले महल के सभी नौकरों, दरबारियों और पहरेदारों को बुलाया। उन्होंने कहा, आज रात जब सभी सो रहे थे तब हीरा चोरी हुआ। इसका मतलब है कि चोर के मन में डर और बेचैनी होगी। फिर उन्होंने सभी लोगों को पंक्ति में खड़ा किया और एक बड़ा कटोरा लाने का आदेश दिया। बीरबल ने कहा, इस कटोरे में मैं एक जादुई तेल डालूंगा। यह तेल चोर को पहचान सकता है। अब हर व्यक्ति को अपनी हथेली इस तेल में डुबोनी होगी। जिसके हाथ पर तेल सूख जाएगा वही असली चोर होगा। सब लोग हैरान रह गए, लेकिन डर के कारण कोई भी इनकार नहीं कर सका। सभी ने बारी बारी से तेल में हाथ डुबोए। जब बीरबल ने सबके हाथ देखे तो वे एक व्यक्ति के पास जाकर रुक गए और बोले, महाराज, यही चोर है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना? बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, यह साधारण तेल था, इसमें कोई जादू नहीं था। लेकिन चोर को डर था कि कहीं तेल उसकी चोरी का कोई प्रमाण न दे दे। इसलिए उसने डर के मारे अपना हाथ तेल में डुबोया ही नहीं। चोर चौंक गया और सिर झुका लिया। लेकिन चोर भी बहुत चालाक था। उसने तुरंत कहा, मुझे गलत मत समझिए महाराज। मैंने हाथ इसलिए नहीं डुबोए क्योंकि मुझे तेल से एलर्जी है। अकबर को संदेह हुआ, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, कोई बात नहीं महाराज, मैं इस चोर की चाल समझ सकता हूँ। अगर यह सचमुच निर्दोष है तो यह अगली परीक्षा जरूर पास कर जाएगा। बीरबल ने सभी लोगों को एक अलग कमरे में बुलाया और कहा, अब सभी लोग अपनी जेबें खाली करें। चोर को पक्का विश्वास था कि वह पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि उसने हीरा अपनी जेब में नहीं रखा था। लेकिन तभी बीरबल बोले, अब मैं जिस आदमी के सिर पर हाथ रखूंगा वह झूठ नहीं बोल सकेगा।
बीरबल ने धीरे धीरे सबके सिर पर हाथ रखा। जब चोर की बारी आई तो वह पसीना पसीना हो गया और घबराकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं ही असली चोर हूं। अकबर को विश्वास नहीं हो रहा था कि बिना किसी सबूत के बीरबल ने चोर को पकड़ लिया। उन्होंने पूछा, लेकिन बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि यह हीरा इसी के पास है? बीरबल हंसे और बोले, जहांपनाह, मैंने तो सिर्फ एक खेल खेला था। जब मैंने सबके सिर पर हाथ रखा तो चोर को लगा कि मेरे पास कोई जादुई शक्ति है जो सच बता सकती है। डर के कारण उसने खुद ही कबूल कर लिया। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, सच में तुम्हारी बुद्धिमानी की कोई तुलना नहीं। फिर उन्होंने चोर से कहा, तुझे फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन बीरबल ने कहा, नहीं महाराज, इसे एक और मौका मिलना चाहिए। इसकी सजा यह होगी कि यह 1 साल तक महल के बगीचे की सफाई करेगा और अपनी मेहनत से अपनी गलती सुधारने का मौका पाएगा। अकबर को यह बात पसंद आई और उन्होंने चोर को वही सजा दे दी। एक बुद्धिमानी से बिना किसी हिंसा या जोर जबरदस्ती के भी अपराधी को पकड़ा जा सकता है। दो, डर और घबराहट में इंसान खुद ही अपनी गलती मान लेता है। 3, हर गलती की सजा कठोर नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसी होनी चाहिए जिससे इंसान सुधर सके। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से महल में हुए रहस्यमयी चोरी का पर्दाफाश कर दिया और बिना किसी गवाह या सबूत के चोर को पकड़ लिया। बीरबल की अजब गजब सजा। जब बीरबल ने चोर को अनोखी सजा दी। एक दिन अकबर के महल में एक अजीब घटना घटी। राजा के बगीचे से आम के पेड़ से आम चोरी हो गए। अकबर को जब यह खबर मिली तो वे गुस्से में बोले, महल के अंदर चोरी, यह कैसे हो सकता है? उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा, जिस किसी ने भी ये आम चुराए हैं उसे तुरंत पकड़ो। लेकिन समस्या यह थी कि कोई चोर नहीं पकड़ा गया। सिपाही किसी भी तरह चोर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। जब सिपाही नाकाम रहे तो अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस चोर को पकड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस काम में ज्यादा देर नहीं लगेगी। बीरबल ने महल के सभी सेवकों और सिपाहियों को दरबार में बुलाया और कहा, आज रात हमने एक जादुई तोता पकड़ा है जो चोर को पहचान सकता है। जो भी आम चोरी करने का दोषी होगा उसका हाथ इस तोते के पिंजरे में डालते ही काला हो जाएगा। सभी नौकर और सिपाही एक एक करके तोते के पिंजरे के पास गए और अपना हाथ अंदर डालने लगे। जब सबकी बारी खत्म हो गई तो बीरबल ने सभी के हाथों को देखा और मुस्कुराते हुए एक आदमी की ओर इशारा किया, यही है असली चोर। अकबर हैरान रह गए और बोले, लेकिन बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल हंसते हुए बोले, जहांपनाह, असल में तोते के पिंजरे में कुछ भी नहीं था। मैंने तो बस एक छोटी सी चाल चली थी। दरअसल मैंने पिंजरे के अंदर कालिख लगा दी थी। जो निर्दोष थे उन्होंने बिना डर के अपना हाथ पिंजरे में डाला, लेकिन जो चोर था उसने डर के मारे पिंजरे को छुआ ही नहीं, जिससे उसके हाथ साफ रह गए। अब चोर पकड़ा जा चुका था, लेकिन बीरबल ने उसे अनोखी सजा देने की ठानी। बीरबल ने कहा, इस चोर को जेल में डालने की जरूरत नहीं है। इसकी सजा यह होगी कि यह महल के सारे बगीचों में आम के 100 नए पेड़ लगाएगा और उनकी देखभाल करेगा। अकबर और दरबारियों को यह सजा बहुत पसंद आई। चोर शर्मिंदा होकर बोला, बीरबल जी, आपने मुझे बहुत अच्छा सबक सिखाया है। अब मैं मेहनत से अपना जीवन जीऊंगा। एक बुद्धिमानी से बिना किसी जोर जबरदस्ती के भी सच को उजागर किया जा सकता है। 2, चोरी का दंड ऐसा होना चाहिए जिससे अपराधी को अपनी गलती का एहसास हो और वह सुधार जाए। 3, जल्दबाजी और डर से इंसान अक्सर अपनी ही गलती पकड़वा बैठता है।
इस तरह बीरबल की चतुराई से महल में चोरी का रहस्य हल हो गया और बगीचे में और भी आम के पेड़ लग गए। बीरबल और सबसे बड़ा मूर्ख। एक दिन अकबर ने दरबार में एक नई घोषणा की। मैं जानना चाहता हूं कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। जो इस प्रश्न का उत्तर देगा उसे मैं पुरस्कृत करूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे कि इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत कठिन होगा, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, क्या कोई बता सकता है कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? एक दरबारी बोला, जहांपनाह, जो बिना सोचे समझे पैसा लुटा दे वह मूर्ख होता है। दूसरा बोला, जो बिना कारण किसी पर विश्वास कर ले वह मूर्ख होता है। तीसरा दरबारी बोला, जो बिना मेहनत किए सफलता की उम्मीद करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख होता है। अकबर ने उनकी बातें सुनी, लेकिन वे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हारे पास हमेशा सबसे चतुर उत्तर होते हैं। तुम बताओ, हमारे राज्य में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी। बीरबल अपने भेष बदलकर राज्य के अलग अलग हिस्सों में घूमने लगे। उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की और सबसे बड़ा मूर्ख ढूंढने की कोशिश की। बीरबल एक अमीर सेठ के पास गए। सेठ बहुत धनवान था, लेकिन वह अपने नौकरों और गरीबों से बहुत बुरा व्यवहार करता था। बीरबल ने उससे पूछा, सेठ जी, आप इतने धनवान हैं, फिर भी आप अपने नौकरों को तंग क्यों करते हैं? सेठ ने हंसते हुए कहा, क्योंकि यह दुनिया पैसे से चलती है। अगर मेरे पास धन है तो मैं किसी को भी कुछ भी करने के लिए मजबूर कर सकता हूं। बीरबल ने सोचा, यह आदमी बहुत मूर्ख है, क्योंकि वह यह नहीं समझता कि धन सदा नहीं रहता। लेकिन बीरबल को इससे भी बड़ा मूर्ख चाहिए था, इसलिए वे आगे बढ़ गए। बीरबल एक गांव में गए, जहां एक आदमी दिन भर कुछ भी नहीं करता था। वह बस खाट पर पड़ा रहता और दूसरों से खाने के लिए मांगता। बीरबल ने उससे पूछा, तुम खुद मेहनत क्यों नहीं करते? आदमी बोला, मेहनत करने से क्या होगा? जो कुछ होना है वह किस्मत से ही होगा। बीरबल ने सोचा, यह आदमी भी मूर्ख है, क्योंकि वह अपने भाग्य पर निर्भर है और मेहनत करने को तैयार नहीं। लेकिन उन्हें अब भी सबसे बड़ा मूर्ख नहीं मिला था। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख खोज लिया? बीरबल बोले, हाँ जहांपनाह, लेकिन मैं उसे आपके सामने लाना चाहता हूं। फिर बीरबल ने एक बहुत बड़े आईने को दरबार में लाकर रख दिया और अकबर से कहा, जहांपनाह, इसमें झांकिए। आपको राज्य का सबसे बड़ा मूर्ख दिखाई देगा। अकबर और सारे दरबारी चौंक गए। अकबर ने आईने में देखा और हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम कहना चाहते हो कि मैं मूर्ख हूं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं जहांपनाह, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख वह होता है जो बिना सोचे समझे कोई निर्णय लेता है। जब कोई इंसान बिना सोचे अपने गुस्से, लालच या अभिमान में आकर निर्णय लेता है तो वह सबसे बड़ा मूर्ख बन जाता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। एक धन, शक्ति और भाग्य पर निर्भर रहने वाला इंसान मूर्ख होता है अगर वह मेहनत नहीं करता। दो, गुस्से या अहंकार में आकर लिए गए फैसले मूर्खतापूर्ण हो सकते हैं। तीन, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो हर निर्णय सोच समझकर लेता है। इस तरह बीरबल ने एक अनोखे तरीके से अकबर को समझाया कि असली मूर्खता क्या होती है। अकबर और बीरबल की नई कहानी, सबसे बड़ा दान।
एक दिन बादशाह अकबर दरबार में अपने मंत्रियों के साथ बैठे थे। मौसम सुहावना था, पक्षी चहचहा रहे थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे में बादशाह अकबर के मन में एक अजीब सा सवाल उठा। उन्होंने दरबारियों से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या हो सकता है? दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी ने कहा, सोना और चांदी का दान सबसे बड़ा होता है। किसी ने कहा, भूमि दान सबसे बड़ा होता है। तो किसी ने कहा, अन्न दान सबसे उत्तम है। अकबर को किसी का जवाब संतोषजनक नहीं लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम बताओ, सबसे बड़ा दान क्या होता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मैं आपको एक हफ्ते में जवाब दूंगा। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल अगले दिन सुबह एक भिखारी के वेश में शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमने लगे। कभी वे किसी धनी व्यापारी के दरवाजे पर जाते, कभी किसी किसान के पास। वे सभी से भीख मांगते और ध्यान से देखते कि लोग क्या और कैसे दान करते हैं। कुछ लोग बड़े गर्व से कुछ सिक्के या रोटियां देते, तो कुछ लोग दान देकर अहंकार से भर जाते। कुछ लोग बिना देखे कुछ दे देते, तो कुछ लोग तिरस्कार से भिखारियों को भगा देते। इस दौरान बीरबल को एक वृद्ध महिला मिली जो बहुत गरीब थी। वह अपने घर के आंगन में बैठी थी। बीरबल ने उससे कहा, अम्मा, मैं बहुत भूखा हूँ। क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? बूढ़ी महिला के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने घर के कोने में देखा, जहां एक सूखी रोटी पड़ी थी। वह रोटी शायद उसकी आखिरी बचत थी, लेकिन उसने बिना हिचकिचाए बीरबल को दे दी। बीरबल ने पूछा, अम्मा, यह तो तुम्हारे खाने के लिए थी। तुमने मुझे क्यों दे दी? महिला मुस्कुराई और बोली, बेटा, भूख से तड़पते इंसान को खाना खिलाना ही सच्चा दान है। मेरे पास बस यही था, पर तुम्हारी भूख के आगे मेरी जरूरत छोटी थी। बीरबल को जवाब मिल चुका था। एक हफ्ते बाद बीरबल दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, सबसे बड़ा दान क्या होता है? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं कई अमीरों, व्यापारियों और किसानों के पास गया। मैंने देखा कि लोग सोना चांदी दान करते हैं, भूमि देते हैं, वस्त्र देते हैं, लेकिन अधिकतर लोग दान अहंकार या दिखावे के लिए करते हैं। सच्चा दान वह होता है जो निस्वार्थ भाव से किया जाए। बीरबल ने वृद्ध महिला की कहानी सुनाई और कहा, जहांपनाह, जब किसी के पास कुछ नहीं होता और फिर भी वह अपना सब कुछ दान कर देता है, वही सबसे बड़ा दान होता है। उस बूढ़ी अम्मा के पास खाने को बस एक रोटी थी, फिर भी उसने उसे बांट दिया। यही असली दान है। अकबर बहुत प्रभावित हुए और बोले, बीरबल, आज तुमने सिखाया कि दान की सच्ची महिमा क्या होती है। वास्तव में वही दान सबसे बड़ा होता है जो बिना स्वार्थ और अहंकार के किया जाए। इसके बाद अकबर ने फरमान जारी किया कि राज्य में सभी लोगों को सच्चे दान का महत्व समझाया जाए और जरूरतमंदों की सहायता की जाए। दान का असली मूल्य उसकी मात्रा में नहीं, बल्कि देने वाले की नीयत में होता है। निस्वार्थ भाव से किया गया छोटा सा दान भी सबसे बड़ा हो सकता है। बीरबल और अनोखा अपराधी। एक दिन कुछ सैनिक एक अजीब मामला लेकर दरबार में पहुंचे। सैनिकों ने बताया, जहांपनाह, बीती रात राजमहल के खजाने से एक बहुत ही अनमोल हीरा चोरी हो गया है। पहरेदारों की कड़ी निगरानी के बावजूद चोर किसी को नजर नहीं आया। अकबर बहुत नाराज हुए और बोले, जो भी इस चोर को पकड़ेगा उसे मैं इनाम दूंगा। लेकिन अगर कोई इसे नहीं पकड़ पाया तो सभी सैनिकों को दंड दिया जाएगा। सभी सैनिक डर गए। कोई नहीं जानता था कि चोर कौन था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो?
बीरबल मुस्कुराए और बोले, जी जहांपना, मुझे बस एक दिन का समय चाहिए। बीरबल की चतुराई। बीरबल ने सबसे पहले खजाने की जगह का निरीक्षण किया और वहां के पहरेदारों से पूछताछ की। पहरेदारों ने बताया, हमने रात भर निगरानी की, लेकिन कोई अंदर गया ही नहीं, न ही कोई बाहर आया। हमें समझ नहीं आ रहा कि चोर आखिर आया कहां से और गया कहां। बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर राजमहल के सभी नौकरों, सैनिकों और दरबारियों को बुलाने का आदेश दिया। जब सभी लोग आ गए तो बीरबल बोले, आज हम एक जादू की परीक्षा करेंगे। मेरे पास एक जादुई डिब्बा है जो चोर को पहचान सकता है। सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए और बीरबल की ओर देखने लगे। जादू का डिब्बा। बीरबल ने एक बड़ा सा डिब्बा दरबार के बीच में रखा और बोले, इस डिब्बे के अंदर एक रहस्यमयी घंटी है। जब असली चोर इस डिब्बे को छुएगा तो घंटी अपने आप बज उठेगी। अब सभी लोग डरने लगे। बीरबल ने आदेश दिया, एक एक करके सभी लोग इस डिब्बे को छूकर आए। अगर किसी ने चोरी नहीं की तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। एक एक करके सभी लोग डिब्बे को छूने लगे। लेकिन जब सब लोग डिब्बे को छू चुके तो आश्चर्यजनक रूप से घंटी नहीं बजी। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल यह क्या हुआ? घंटी तो नहीं बजी, इसका मतलब कोई भी चोर नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असली चोर अब भी हमारे बीच है, लेकिन अब उसे पकड़ना बहुत आसान हो गया है। चोर का पर्दाफाश। बीरबल ने सभी लोगों के हाथों की जांच करनी शुरू की। जब उन्होंने कुछ लोगों के हाथों को सूंघा तो वे ठहर गए और बोले, चोर यही है। सभी लोग हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल तुमने यह कैसे जाना? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह डिब्बा जादुई नहीं था। मैंने बस यह अफवाह फैलाई थी कि इसमें एक जादुई घंटी है, लेकिन असल में मैंने डिब्बे के ऊपर इत्र लगा दिया था। जो निर्दोष थे उन्होंने निडर होकर इसे छू लिया, लेकिन असली चोर डर के मारे इसे छू ही नहीं पाया। बीरबल चोर की ओर इशारा करके बोले, देखिए, इस आदमी के हाथों में इत्र की खुशबू नहीं है। इसका मतलब यही चोर है। चोर घबरा गया और तुरंत अपने घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगा। अकबर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बीरबल तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से असंभव को संभव कर दिखाया। शिक्षा। एक, कई बार डर ही सबसे बड़ा प्रमाण होता है। 2, बुद्धिमत्ता और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। 3, जो लोग अपराध करते हैं वे अक्सर खुद ही गलती कर बैठते हैं। इस तरह बीरबल ने बिना किसी हिंसा या कड़ी सजा के ही चोर को पकड़ लिया और अपनी चतुराई का परिचय दिया। बीरबल और अनोखी शर्त। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और उनका मन कुछ खट्टा मीठा करने का कर रहा था। उनका मूड कुछ ऐसा था कि वह बीरबल से एक नई शर्त लगाना चाहते थे। अकबर को हमेशा ही बीरबल की चतुराई पर भरोसा था, लेकिन इस बार उन्होंने सोच लिया था कि बीरबल को एक ऐसी शर्त देंगे जिसे जीतना उसके लिए नामुमकिन होगा। बीरबल। अकबर ने बीरबल को अपनी ओर बुलाया, तुम हमेशा मुझे चकित करते हो, लेकिन आज मैं तुम्हें एक शर्त देता हूं जिसे तुम जीत नहीं पाओगे। बीरबल ने थोड़ी हंसी ली, जहांपनाह, आप जानते हैं कि मैं कभी किसी शर्त से डरता नहीं हूं, तो कैसी शर्त है जो मैं नहीं जीत सकता? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह शर्त ऐसी है जो तुम्हारी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ दोनों की परीक्षा लेगी। मैं चाहता हूं कि तुम उस पेड़ की शाखा से एक पत्ता तोड़कर लाओ, लेकिन बिना किसी चीज से उसे छुए। सभी दरबारी और बीरबल यह सुनकर चौंक गए। बीरबल ने सोचा, यह कैसी शर्त है? पेड़ की शाखा से पत्ता तोड़ना आसान होता है,
लेकिन बिना कुछ छुए यह असंभव सा लग रहा है। जहांपनाह, यह तो बिल्कुल असंभव है, बीरबल ने हैरान होते हुए कहा। अगर मैं पेड़ को छूने का भी प्रयास नहीं कर सकता तो वह पत्ता कैसे तोड़ सकता हूँ? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तो मजा है बीरबल। तुम्हारे पास किसी भी उपकरण या चीज को छूने का अधिकार नहीं होगा। तुम्हें इस शर्त को पूरा करना होगा, तभी मैं तुम्हें सफल मानूंगा। बीरबल को समझ में आ गया कि यह शर्त केवल उसे चुनौती देने के लिए नहीं दी गई थी, बल्कि उसके सामर्थ्य को परखने के लिए दी गई थी। वह कुछ सोचने लगे और फिर एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आई। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपकी शर्त मैंने पूरी कर ली है। अकबर ने हैरान होते हुए पूछा, क्या तुम सच में पत्ते को बिना छुए तोड़ लाए हो? बीरबल ने अपनी दाहिनी आंख झपकाते हुए कहा, बिल्कुल, और उन्होंने दरबार में सबको एक लकड़ी का टुकड़ा दिखाया। यह लकड़ी एक जादुई तंत्र से जुड़ी हुई है, जहां से मैंने हवा में पत्ते को उड़ा दिया। इस तरह बिना किसी चीज को छुए मैं उसे तोड़ लाया हूं। अकबर और सभी दरबारी सत्ते में थे। यह सचमुच अद्भुत था। वाह बीरबल, तुम्हारी चतुराई तो निराली है, अकबर ने कहा। मुझे लगा था कि तुम इस शर्त को कभी नहीं जीत सकोगे, लेकिन तुमने एक नया तरीका अपनाया और हमें चौंका दिया। बीरबल ने शांति से कहा, जहांपनाह, यह सब आपकी कृपा और मेरे सोचने की शक्ति का परिणाम है। कभी कभी असंभव चीजों को संभव बनाने का तरीका सिर्फ थोड़ी सी सूझबूझ में छिपा होता है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि अकबर का दरबार तुम जैसे बुद्धिमान व्यक्ति से भरा हुआ है। तुम पर मुझे गर्व है। सभी दरबारी तालियों से गूंज उठे और इस तरह बीरबल ने एक और असंभव सी दिखने वाली शर्त को अपनी चतुराई से जीत लिया। बीरबल ने कैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति को बेवकूफ बना दिया। अकबर के दरबार में एक दिन एक प्रसिद्ध विद्वान आया, जो खुद को दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मानता था। वह बहुत घमंडी था और अकबर से बोला, जहांपनाह, मैंने कई बड़े बड़े राजाओं के दरबार में अपनी बुद्धिमानी का लोहा मनवाया है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि क्या आपका बीरबल सच में इतना चतुर है जितना लोग कहते हैं। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम इतना ही होशियार हो तो कोशिश करके देखो। विद्वान ने घमंड से कहा, जहांपनाह, मैं कोशिश क्यों करूं? अगर बीरबल वास्तव में बुद्धिमान है तो वह मुझे ही बेवकूफ बनाकर दिखाए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस काम में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बीरबल ने विद्वान से कहा, महाशय, आप इतने बुद्धिमान हैं तो क्यों न हम दोनों एक शर्त लगाएं? विद्वान ने उत्सुकता से पूछा, कैसी शर्त? बीरबल बोले, अगर मैं आपको बेवकूफ बना दूं तो आपको दरबार में सबके सामने यह स्वीकार करना होगा कि आप इतने बुद्धिमान नहीं हैं। और अगर मैं असफल रहा तो मैं खुद को मूर्ख घोषित कर दूंगा। विद्वान को पूरा विश्वास था कि कोई उसे बेवकूफ नहीं बना सकता, इसलिए उसने तुरंत शर्त स्वीकार कर ली। बीरबल ने विद्वान से एक सरल सा सवाल पूछा, बताइए, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो हर किसी के पास बराबर होती है, लेकिन फिर भी हर कोई यह कहता है कि उसकी ज्यादा है? विद्वान सोचने लगा। उसने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। उसने अकबर और दरबारियों की ओर देखा, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद विद्वान ने हार मानते हुए कहा, मैं नहीं जानता। इस सवाल का उत्तर क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, बुद्धि। हर व्यक्ति को लगता है कि वह सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, लेकिन सच तो यह है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। विद्वान को समझ आ गया कि वह खुद को दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति समझता था,
लेकिन वह भी एक साधारण सवाल का उत्तर नहीं दे पाया। उसने सिर झुका लिया और कहा, बीरबल, तुमने सच में मुझे बेवकूफ बना दिया। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने घमंड किया था। अकबर और दरबारियों ने जोर जोर से ताली बजाई और बीरबल की प्रशंसा की। एक अत्यधिक घमंड इंसान को मूर्ख बना सकता है। दो, सच्ची बुद्धिमानी यह है कि हम यह स्वीकार करें कि हमें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। 3, बीरबल की चतुराई और समझदारी हमेशा सच्चाई को उजागर कर देती है। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और विद्वान को विनम्र बनने की सीख मिली। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से एक और चुनौती जीत ली। बीरबल और चोरी का बकरा। कैसे बीरबल ने एक अनोखे तरीके से चोर को पकड़ लिया। एक दिन अकबर के दरबार में एक गरीब किसान रोता हुआ आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मेरा बकरा चोरी हो गया है। वही मेरे परिवार की रोजी रोटी का एकमात्र सहारा था। कृपया मुझे न्याय दिलाइए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, यह मामला तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। देखो कैसे इस गरीब को न्याय मिल सकता है। बीरबल ने किसान से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारा बकरा चोरी हो गया। किसान बोला, मैं रोज सुबह अपने बकरे को चराने ले जाता था, लेकिन आज जब मैं उठा तो वह अपनी जगह पर नहीं था। मैंने पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। बीरबल ने किसान से बकरे का हुलिया पूछा और फिर गांव में घोषणा करवाई, आज रात राजा के दरबार में चोर को पकड़ने की योजना बनाई गई है। जो भी निर्दोष होगा वह चिंता न करे। उस रात बीरबल ने गांव के सभी लोगों को दरबार में बुलाया और कहा, चोर को ढूंढने के लिए मुझे जादुई तरीका अपनाना पड़ेगा। उन्होंने सभी को एक एक लकड़ी दी और कहा, यह कोई साधारण लकड़ी नहीं बल्कि जादुई लकड़ी है। अगर किसी के पास यह लकड़ी कल सुबह तक 1 इंच बढ़ गई तो वह निर्दोष होगा, और जिसकी लकड़ी ज्यों की त्यों रहेगी वही असली चोर होगा। गांव के सभी लोग अपनी अपनी लकड़ियां लेकर घर चले गए, लेकिन असली चोर बड़ा घबराया। उसने सोचा, अगर मेरी लकड़ी बढ़ गई तो मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा, लेकिन अगर नहीं बढ़ी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। डर के मारे उसने अपनी लकड़ी को चाकू से थोड़ा काट दिया, ताकि सुबह जब वह लकड़ी दिखाए तो छोटी लगे और बीरबल को लगे कि उसकी लकड़ी भी बढ़ी थी। अगली सुबह सभी लोग फिर दरबार में इकट्ठा हुए। बीरबल ने सबकी लकड़ियां देखनी शुरू की। जब उन्होंने उस व्यक्ति की लकड़ी देखी जिसने उसे काटा था, तो बीरबल मुस्कुरा दिए और बोले, यही है असली चोर। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे जाना। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, ये कोई जादुई लकड़ियां नहीं थीं। मैंने बस चोर के मनोविज्ञान को समझा। जो निर्दोष थे उन्होंने अपनी लकड़ी वैसी ही रखी, लेकिन चोर को लगा कि लकड़ी सच में बढ़ जाएगी, इसलिए उसने डर के मारे इसे काट दिया। अब चोर की पोल खुल चुकी थी। उसने सिर झुकाकर अपनी गलती कबूल कर ली और बकरा किसान को लौटा दिया। एक झूठ कितनी भी चालाकी से बोला जाए, सच के आगे टिक नहीं सकता। 2, बुद्धिमानी और समझदारी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। 3, चोरी करना बुरी आदत है, जिसका अंजाम बुरा ही होता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की खूब प्रशंसा की और किसान को मुआवजे में सोने की अशर्फियां भी दी। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से एक बार फिर साबित कर दिया कि न्याय हमेशा जीतता है। बीरबल और उल्टी गिनती। जब बीरबल ने मूर्ख दरबारियों को चौंका दिया। एक दिन अकबर के दरबार में मनोरंजन का माहौल था। राजा अकबर बहुत अच्छे मूड में थे और दरबारियों से हंसी मजाक कर रहे थे। तभी एक दरबारी बोला, जहांपनाह, हम सभी जानते हैं कि बीरबल बहुत बुद्धिमान हैं,
लेकिन क्या वे बिना किसी तर्क के हमें कोई ऐसी बात समझा सकते हैं जो हम कभी सोच भी न सकें? अकबर को यह विचार पसंद आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम्हें अपनी चतुराई तो कई बार साबित करनी पड़ी है, लेकिन आज हम चाहते हैं कि तुम ऐसा कुछ कहो जिससे दरबारी एकदम चौंक जाए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक छोटा सा खेल खेलना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दे दी और बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा, आप सभी को केवल मेरी बात माननी होगी और जो मैं कहूं उसे तुरंत करना होगा। बीरबल ने दरबारियों को एक सीधी पंक्ति में खड़ा किया और कहा, अब मैं एक उल्टी गिनती शुरू करने जा रहा हूं। जैसे ही मैं एक नंबर बोलूंगा, उस नंबर जितने कदम आपको आगे बढ़ाने होंगे। लेकिन ध्यान रहे, कोई भी पहले से न सोचे, बस तुरंत मेरी बात माने। सभी दरबारी तैयार हो गए। बीरबल ने गिनती शुरू की। 5। सभी दरबारी 5 कदम आगे बढ़ गए। 3। सभी 3 कदम आगे बढ़ गए। 7। अब सभी 7 कदम आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही बीरबल ने कहा 1, तो सभी दरबारी सिर्फ 1 कदम आगे बढ़े। अब बीरबल जोर से हंसे और बोले, बुद्धिमानों, यही तो मेरी चाल थी। मैं पहले कह चुका था कि यह उल्टी गिनती होगी, तो जैसे ही मैंने 1 बोला, तुम्हें 1 कदम पीछे जाना चाहिए था, लेकिन तुम सभी आगे बढ़ गए। अकबर और अन्य दरबारी ठहाके मारकर हंसने लगे। दरबारियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे शर्मिंदा होकर बोले, बीरबल, तुमने सच में हमें चौंका दिया। हमने ध्यान ही नहीं दिया कि यह उल्टी गिनती थी। अकबर ने बीरबल की चतुराई पर खुश होकर कहा, बीरबल, तुमने यह साबित कर दिया कि सिर्फ बुद्धिमानी ही नहीं, बल्कि सावधानी और तर्क की भी जरूरत होती है। जो लोग बिना सोचे समझे दूसरों की नकल करते हैं, वे मूर्खता करते हैं। 1. हमें बिना सोचे समझे किसी की भी बात पर अमल नहीं करना चाहिए। 2. सिर्फ बुद्धिमान बनने से ज्यादा जरूरी है कि हम सतर्क भी रहें। 3. हंसीमजात में भी सीख छिपी होती है और चतुराई हर परिस्थिति में काम आ सकती है। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से दरबारियों को चौंका दिया और एक मजेदार खेल के जरिए उन्हें एक अनमोल